बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है डेवलपमेंट इन फूड इंडस्ट्री। डेवलपमेंट इन फूड इंडस्ट्री में हमने देखना यह है कि किस किस तरीके से पुराने वक्तों में प्रिमिटिव टाइम्स के अंदर लोग किस तरीके से फूड को प्रिजर्व करते थे और वो प्रिजर्वेशन मेथड किस तरीके से एडवांस होते चले गए। और आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम सालों तक किसी भी फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं, वो कैसे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन इन द एंशियंट टाइम्स। अब एंशियंट टाइम्स में होता क्या था, लोग गारों में रहते थे। जब गारों में रहते थे तो वहाँ उनके लिए कोई सूटेबल मेथड डेवलप करना, कोई प्रोसेसिंग टेक्निक डेवलप करना, कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना बहुत मुश्किल था। इवन के कंसेप्ट भी ये नहीं आता था कि ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी जो आज के मॉडर्न ज़माने के अंदर हैं। तो इन इराज को, इन टाइम्स को डिफरेंट जोन्स के अंदर तकसीम किया गया है, डिफरेंट पीरियड्स के अंदर तकसीम किया गया है। सबसे पहला पीरियड जो था वो था पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। ये इरा था हमारे पास बिफोर 15,000 ईयर्स अगो, ठीक है ना। इससे पहले जो लोग थे बिफोर 15,000 ईयर्स अगो, 1 लाख ईयर्स अगो, जब लोग थे तो वो क्या करते थे, फूड को हंट किया करते थे, गैदर किया करते थे, कहीं कहीं लोग रहा करते थे। तो वो एक नोमैडिक सी लाइफ और एक जो जोनोटिक मतलब कि जंगली लाइफ टाइप की गुजारा करते थे। उनको किस चीज़ के बारे में पता नहीं था, खाने पीने के बारे में पता था, तो वो अपनी फूड को क्या किया करते थे, हंट किया करते थे और वहाँ से कलेक्टेड फूड को फॉर फर्दर यूज़ रख लिया करते थे। और वो क्या रखा करते थे, ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं करती थी। जब ज़्यादा देर तक सेफ नहीं रहती तो वो कंज्यूमेबल भी नहीं है। जब कंज्यूमेबल नहीं है तो वो उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, उनको मज़ीद फूड की तलाश में जाना पड़ेगा। तो ओल्ड स्टोन एज की हम बात करते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड जिसे हम बोलते हैं, 15,000 साल पहले की बात। अब इस इरा के अंदर क्या था, इंसान ने क्या करना शुरू कर दिया, ड्राइंग शुरू कर दी, रोस्टिंग शुरू कर दी और पॉन्डिंग शुरू कर दी कुछ फार्म प्रोड्यूस की, ठीक है ना। कि ड्राइंग से कंजम्पशन, उसको रोस्ट करके फॉर लॉन्गर शेल्फ लाइफ उसको क्या कर लेना है, प्रिजर्व कर लेना है, बॉन्डिंग कर ली है। अब उसने क्या किया इस पर्पज़ के लिए, जो उसने ड्राइड पॉन्डेड या रोस्टेड फूड्स ली, तो उन्होंने बैक ऑफ द केव यूज़ की फूड को स्टोर करने के लिए, लो टेम्परेचर स्टोरेज देने के लिए। जो बाद में मीजोलिथिक पीरियड बिफोर 15,000 आफ्टर 15,000 ईयर्स अगो की बात है, जो बिफोर 9,000 ईयर्स अगो, जब हम बात करते हैं मिडिल स्टोन एज की 15,000 ईयर्स अगो में, वैरायटी ऑफ फूड gathered was much more diversified and so were the processing techniques। क्या था कि जो फूड की वैरायटी थी, डाइवर्सिटी थी, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब डाइवर्सिटी ज़्यादा हो गई, वैरायटी ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे प्रोसेसिंग टेक्निक्स का आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो गई। इस पीरियड में क्या हुआ कि फिश ड्राइंग टेक्निक्स डेवलप होना शुरू हो गई, बॉयलिंग, और फिर बॉयल करके फॉर लेटर यूज़ उनको स्टोर करना, ये सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पहला पीरियड हमारे पास क्या आता है, प्रिमिटिव एज। प्रिमिटिव एज की हम बात करते हैं तो बिफोर 1 लाख ईयर्स अगो। उसके बाद हमारे पास है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। ओल्ड स्टोन एज में क्या था, जो गैदर्ड फूड थी उसको क्या किया जाता था, बैक ऑफ द केव में प्रिजर्व कर लिया जाता था, लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन। उसके बाद क्या है, या रोस्ट कर लिया, ड्राई कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता था मीसोलिथिक पीरियड, जिसे हम बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज 15,000 ईयर्स अगो की बात है, तो बिफोर क्राइस्ट की बात है। तो यहाँ पे क्या था कि लोगों ने ऐसा ऐसा जिस तरीके से वैरायटी ऑफ फूड डेवलप होती चली गई, तो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी ऐसा ऐसा डेवलप होना शुरू हो गई। वहाँ पे ड्राइंग और बॉयलिंग वगैरह फिश की स्टोर होना शुरू हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज को बिफोर 9,000 ईयर्स अगो, ठीक है ना, या बिफोर 9,000 ईयर्स अगो बिफोर क्राइस्ट, 9,000
ईयर्स बिफोर क्राइस्ट मैन ने क्या किया, विलेजेस मेक आना शुरू हो गए, उन्होंने एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कल्टीवेशन के लिए, लैंड कल्टीवेशन के लिए टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अल्कोहलिक एंड एसिडिक फर्मेंटेशंस डेवलप हुई, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम प्लांट मटेरियल वार स्टार्टेड। यहाँ पे क्या हुआ, ऑयल एक्सट्रैक्शन और साथ साथ में अल्कोहलिक और एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेकिंग ऑफ लिवेंट ब्रेड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्दर्न ईरान अराउंड 6000 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, बेकिंग ब्रेड, जो लिवेंट ब्रेड है उसकी बेकिंग स्टार्ट हुई कब, बिफोर 6000 क्राइस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज में हमारे पास क्या है, बिफोर 3500 बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे अगर हमने बात की है नियोलिथिक पीरियड की, तो वहाँ पे इंसान ने विलेजेस के अंदर सेटल होना स्टार्ट किया है। जब हम ब्रॉन्ज पीरियड की बात करते हैं तो इंसान ने सिटीज़ के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया। इजिप्टियन टॉम्ब हैज़ लेफ्ट डिटेल ऑफ द कल्चरल एंड फूड हैबिट्स ऑफ दैट पीरियड। क्या सारी की सारी जो फूड हैबिट्स हैं और कल्चर हैं इजिप्टियन टॉम्ब से पता चलता है। अब इजिप्टियन जो मिस्री थे, इजिप्टियन थे, वो क्या करते थे, सीरियल से ब्रेड को बेक किया करते थे, केक और पेस्ट्रीज उन्होंने डेवलप की और फर्मेंटेड ग्रेप्स टू प्रोड्यूस वाइन्स। उन्होंने क्या किया, ग्रेप्स को वाइन प्रोड्यूस करने के लिए फर्मेंट करवाया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो ब्रीव्ड बेयर है, सीरियल से उन्होंने प्रिपेयर की, किसने, इजिप्टियन ने, ब्रीव्ड बेयर फ्रॉम सीरियल्स। कहाँ कहाँ से, बार्ले से, मिलेट से और कॉर्न से स्पेशली। बटर एंड चीज मेकिंग वर डिस्कवर्ड प्रोबेबली इन इराक एट अबाउट 2500 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, बटर और चीज कब स्टार्ट हुई, ये मोस्टली वो क्वेश्चंस हैं जो पीपीएससी के या पंजाब फूड अथॉरिटी के या डिफरेंट टेस्टों में आते रहते हैं हिस्ट्री के अंदर, कि कब जो चीज़ हमारे पास कितनी योगर्ट कहाँ पे अर्ली स्टार्ट हुई और इसके टाइप्स कितनी हैं, या डिफरेंट क्वेश्चंस इसके आते रहते हैं। तो बटर और चीज़ की जो स्टार्टेड थी वो कहाँ से थी, इराक से थी, बिफोर 2500 क्राइस्ट, 2500 बिफोर क्राइस्ट। ब्रॉन्ज पीरियड मैन लर्नड द टेक्निक ऑफ फिल्ट्रेशन, फ्लोटेशन एज वेल एज अल्कोहलिक एसिडस एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ब्रॉन्ज पीरियड में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन और फ्लोटेशन के प्रिंसिपल को इंसान ने लर्न करना स्टार्ट कर दिया है। ही आल्सो डेवलप्ड मोर टाइप ऑफ फ्लेवरिंग, और यहाँ पे क्या हुआ, ब्रॉन्ज पीरियड में फ्लेवर भी डेवलप होना शुरू हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है सी एंड लैंड ट्रेड फ्लरिश्ड इन द आयरन एज। ब्रॉन्ज पीरियड के बाद कौन सी एज स्टार्ट होती है, आयरन एज स्टार्ट होती है। अब ये आयरन एज कब स्टार्ट होती है, बिफोर 1500 बिफोर क्राइस्ट। अब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हो गई एग्रीकल्चर में, ख़ास तौर पे रोमन एम्पायर के ज़माने में 600 टू 400 AD, ये वो ज़माना है जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई 622 में, 571 में विलादत हुई। तो उस ज़माने में जो रोम था उसको पूरी दुनिया का एक ऐसा मतलब कि बाबा समझा जाता था और वो सुपर पावर था उस वक्त का। तो यहाँ पे इस ज़माने में क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई, रिफॉर्म्स आई और लोगों ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दी और अपने जो ग्रेन्स हैं उनको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। द रोमन्स यूज्ड ब्राइन टू प्रिजर्व वेजिटेबल एंड शुगर लिक्वर फॉर फ्रूट्स। उन्होंने क्या किया, ब्राइनिंग और शुगरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है ना, सिरपिंग और ब्राइनिंग स्टार्ट कर दी। ब्राइनिंग हम कहते हैं जब हम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन यूज़ करते हैं, 10% तक हम सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं ब्राइनिंग में। तो किसमें, वाटर में ऐड करके हम किसी भी अपने लिक्विड के अंदर जो प्रोडक्ट होती है उसमें डाल देते हैं और ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन के तहत जो साल्ट होता है वो वाटर कंटेंट सेल से बाहर निकाल लेता है। जब वाटर कंटेंट सेल से बाहर आ जाएंगे, सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी सेल के अंदर, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। जब केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे तो फूड प्रिजर्व हो जाएगी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो शुगर भी सेम प्रिंसिपल पे काम करती है।
डिफरेंट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स को जो है डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से जो है शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब रोमन ने क्या किया, ब्रीव्ड वाइन्स, प्रोड्यूस्ड विनेगर, बेक्ड ब्रेड, प्रिपेयर्ड चीज एंड एक्सट्रैक्टेड ऑयल फ्रॉम ऑलिव्स। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, द कॉमन प्रैक्टिस नॉन एज फूड अडल्ट्रेशन बिकेम रैम्पेंट ड्यूरिंग द रोमन पीरियड। रोमन पीरियड के अंदर ही फूड अडल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, और बहुत ज़्यादा। अडल्ट्रेशन क्या होती है कि किसी भी चीज़ में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कोई इंफीरियर क्वालिटी ऐड कर देना, जैसे गवाल है या बाज़ जो हम खुद होते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ ऐड कर देते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। गवाला क्या करता है, मिल्क के अंदर वाटर ऐड कर देता है, जिससे उसको क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। अडल्ट्रेशन में मे बी हार्मफुल और नॉट हार्मफुल, ठीक है ना। जो भी चीज़ अडल्ट्रेंट हम ऐड कर रहे हैं वो नुकसानदेह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस ज़माने में, रोमन एम्पायर के ज़माने में अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई। Contemporaneous to the Roman culture were the Greek. Fish found the dietary staple these inhabitants. Greek क्या करते थे, फिश को सबसे ज़्यादा यूज़ किया करते थे, एज अ स्टेपल फूड यूज़ करते थे। Ancient Greeks prepared and preserved fish and fish products in different form. क्या किया, फिश प्रोडक्ट्स प्रिपेयर किए ग्रीक्स ने, एंशियंट ग्रीक्स ने। They were also fond of meat and pork and prepared sausages. जो sausages का स्टार्ट था वो किस पीरियड में हुआ, ग्रीक पीरियड में हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेइंग साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। वो तो हमारा थे डिफरेंट जो एजेस थी, हमारे पास परमिटिव एज जहाँ पे हमने बात की बिफोर 1 लाख ईयर्स अगो। उसके बाद हमने बात की पैलेलिथिक पीरियड की, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास मीसोलिथिक पीरियड, जिसे हम मिडल स्टोन एज बोलते हैं। इसको हम 15,000 बिफोर क्राइस्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नियोलिथिक पीरियड, 9,000 बिफोर क्राइस्ट। फोर्थ वन पे हमारे पास आ जाता है ब्रॉन्ज पीरियड, जहाँ पे इराकियों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना शुरू कर दी, योगर्ट प्रोड्यूस की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आयरन एज, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड करते हैं, जहाँ पे रोमन ने बहुत बड़ी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया 1500 बिफोर क्राइस्ट। अब ग्रीक रोमन के बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो लेटर ऑन डेवलपमेंट आना स्टार्ट हुई फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री के अंदर। अब हुआ यूं कि 18th सेंचुरी के अंदर जब फ्रेंच वार बहुत पीक पे थी, अब इस पीक के दौरान हुआ क्या कि जो आर्मी थी वो दूर दराज तक पहुंच गई, बहुत ज़्यादा दूर दराज तक पहुंच गई। जब उनको इतना दूर चली गई कि फूड पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया। जब उनको खुराक पहुंचाना मुश्किल हो गया तो आर्मी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि खुराक पहुंचाते हुए वो सारी की सारी क्या हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। यहाँ पे जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, गवर्निंग बॉडी थी, उसने अनाउंस किया कि अगर कोई शख्स ऐसी फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक इन्वेंट करेगा जिससे फूड दूर दराज के इलाकों तक पहुंच सकेगी, तो उसको 12,000 फ्रेंच दिए जाएंगे। अब इसकी अनाउंसमेंट के साथ डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम करना स्टार्ट कर दिया। इसमें कामयाबी हासिल हुई निकोलस अपवर्ड को। निकोलस अपवर्ड ने किया क्या कि उस जो हिडन हंगर थी, हिडन एनिमी थी हंगर, तो इस हंगर को कम्बैट करने के लिए उसने एक ऐसा प्रोसीजर इन्वेंट किया। उस प्रोसीजर में एक्चुअली था क्या, उसने 18th सेंचुरी के अंदर अपनी पहली बुक लिखी, द बुक ऑफ ऑल हाउस होल्ड, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, उसमें सबसे पहले लिया जो फूड थी उसको प्रिपेयर किया, उसको कट किया, हार्वेस्ट किया, वॉश किया, प्रॉपर ट्रिमिंग की, गले सड़े पार्ट रिमूव किए, पीसेस के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसने क्या किया, स्टेरिलाइजेशन का प्रिंसिपल यूज़ किया बाय हीटिंग। सबसे पहले उसने क्या किया, प्लेसिंग द फूड टू बी प्रिजर्व्ड इन बॉटल। क्या किया, और बॉटल के अंदर फूड को प्लेस किया, रखा। उसके बाद बोतल का उसने ढक्कन बंद कर दिया। जब जैसे ही ढक्कन बंद किया,
उसके बाद उस बोतल को उसने बॉइलिंग वाटर के अंदर सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम के लिए छोड़ दिया। जब इसने छोड़ा तो देखा इसके अंदर से जितने फिर स्टोर किया, प्रिजर्व किया, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, वो ख़राब होने से बच गई। तो इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टेरिलाइजेशन से किल हो जाते थे, किल हो गए और फूड प्रिजर्व हो गई। तो इस तरीके से अपवर्ड को जब उसने रिमूव किया वाटर बाथ से और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड तक रखा, तो उसने देखा ठीक है। तो इस वजह से निकोलस अपवर्ड को कामयाबी हासिल हुई। और इस बेस पे क्योंकि उसने प्रोसेस को इन्वेंट किया था, इस प्रोसेस को नेम दिया गया केनिंग का, और बाद औक़ात इस प्रोसेस को अपवर्डाइजेशन का नाम भी दिया जाता है रिगार्ड करने के लिए निकोलस अपवर्ड को, क्योंकि उसने ही प्रोसेस को इन्वेंट किया था। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।